सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली पर लगने वाला बल होगा। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब ये है कि ये इसकी सहायता से ही हम लोग गैलचल कुंडली धारामापी को हम लोग पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण तो ये हमारा टॉपिक होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली पर बल और तथा बल आघूर्ण को हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर डायग्राम बनाना चाहें, हम लोग फिगर बनाना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट है। चुंबक परमानेंट मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है। अब यहाँ से हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाती हैं। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा, वेक्टर B की जो दिशा होगी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। अब हम लोग इसमें एक आयताकार कुंडली रखेंगे और वो कुंडली, ये आयताकार कुंडली है। ये आयताकार कुंडली है और ये आयताकार कुंडली का ये सिरा है P Q R और S। ये आयताकार कुंडली है और ये आयताकार कुंडली की जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, ये कुंडली कुछ इस प्रकार से रखी गई है। यहाँ हमारे पास एक आयताकार कुंडली ही मान लीजिए, एक आयताकार बोर्ड है और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से आयताकार कुंडली ये चुंबक परमानेंट मैग्नेट के यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा गया इस तरह से, और ये थीटा कोण पर टिल्ड है। ऐसे ये थीटा कोण पर रखा जाएगा और जिसका अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखा जाएगा तो ये इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो ये यानी थीटा कोण पर टिल्ड है। तो ये थीटा कोण पर अगर स्थित होगा तो हम बना लेंगे ये थीटा कोण पर इस तरह से वेक्टर A थीटा कोण पर स्थित है और देख रहे हैं कि इसमें धारा जो प्रवाहित हो रहा है वो I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रहा है और ये करंट का डायरेक्शन ये होगा, यानी Q से लेकर के P तक, फिर P से लेकर के R, R से लेकर के S तक करंट का डायरेक्शन होगा। और हमें पता है कि जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को लेकर के आते हैं तो उस धारावाही चालक तार पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है F = I/L/B साइन थीटा के बराबर बल लगता है। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस पर बल लगता है और ये बल लगेगा I/L/B साइन थीटा, और ये थीटा रिप्रेजेंट करता है L तथा B के बीच का कोण। L तथा B के बीच का कोण होता है और अगर यहाँ थीटा फाइंड आउट किया जाएगा तो यहाँ L है इस चालक का लेंथ, और लेंथ हम मान लेंगे कि इसका जो लंबाई है स्मॉल a है और चौड़ाई है स्मॉल b। लंबाई a और चौड़ाई स्मॉल b है और ये इसका मुख्य अक्ष है।
अब जैसे ही एक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस चालक पर बल लगेगा, और बल सबसे पहले हमें पता है कि F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा के बराबर। अब थीटा देखना है तो ये इसकी लंबाई है और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच का जो कोण है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर दिया जाए तो हमारे पास मिलेगा F इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री, और ये होगा F इक्वल टू आई एल बी के बराबर। और ये आई एल बी हमें पता है कि जो लंबाई है वो स्मॉल ए है, तो इसलिए हम जहाँ एल है वहाँ ए उपयोग में लेकर के आएंगे। ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए, यानी ए के बराबर हो जाएगा। इसे बना लेंगे हम लोग, ये समीकरण नंबर 1 है। अब जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा किसी चालक पर, उस चालक पर जो बल लगेगा आई ए बी के बराबर होगा। ये आयताकार कुंडली पर जो बल लगेगा आई ए बी के बराबर होगा। और अगर ये बल है, बल लग रहा है, तो बल कौन सा लग रहा है, तो देख रहे हैं कि ये जो बल है ये बल पी क्यू, ये बल पी क्यू, और वही बराबर का, ये भी लंबाई अगर बराबर है क्यू आर के, तो ये बल एफ क्यू आर के भी बराबर, आर एस के भी बराबर होगा। ये बल आर एस के भी बराबर होगा। इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। तो इस पी क्यू की अगर पी क्यू या फिर एफ पी क्यू या एफ आर एस की अगर दिशा फाइंड आउट करना है हमें, तो दिशा हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लोग लगाना चाहें तो लेफ्ट हैंड रूल ये फ्लेमिंग का कहता है कि जैसे ये दाहिने बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, कौन कौन, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर लंबवत हो। और इसमें अगर ये तर्जनी, ये मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत धारा की दिशा की वो रिप्रेजेंट करता है, और ये जो तर्जनी है वो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अंगूठा उस चालक की गति या फिर उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो गति भी हो सकती है या फिर बल हो सकता है, दोनों बराबर होगा, क्योंकि बल लगाया जाएगा, बल लेकर के ये खींचेगा तभी उसमें गति होगी। तो ये बल लगाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्यू एस में ये करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, और ये चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी जो है वो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये दिशा हो जाएगी, तो अंगूठा ये बाहर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पी आर एस की जो दिशा होगी, एफ आर एस की जो दिशा होगी, वो कागज तल की लंबवत बाहर की ओर हो रही है। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये जो होगा एफ आर एस की दिशा होगी, और इसी प्रकार अगर ये नीचे की ओर डायरेक्शन है, इस करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की ओर है तो ये बाहर की ओर लग रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर है तो ये अंदर की ओर लगेगा, एफ पी क्यू। ये दो फोर्स इस प्रकार से लग रहे हैं। तो अगर ये आयताकार कुंडली, अगर ये आयताकार कुंडली इस प्रकार से रखी गई है और इस पर दो बल कार्यरत हैं, एक बल बाहर की ओर लग रहा है और एक बल अंदर की ओर, इस प्रकार से लग रहा है तो जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा और उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो ये घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा। ये बाहर की ओर खींचेगा बल लगा करके, और ये अंदर की ओर खींचेगा, यानी ये घूर्णन करने का प्रयत्न करता है। और अगर घूर्णन करने का, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली को रखा जाता है, वो घूर्णन करने का प्रयत्न करता है, तो वहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो वो जो बल आघूर्ण होगा, वो बल आघूर्ण हम लोग ज्ञात करते हैं कि बल आघूर्ण कितना होगा, टार्क। बल आघूर्ण जो होगा इसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ इक्वल टू होता है बल गुणे दोनों क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, दोनों क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी,
लंबवत दूरी, और इस पर जो बल लगेगा वो बल दोनों तरीके से लग सकता है, या फिर एफ पी क्यू लगे या क्यू आर एस लगे, दोनों आपस में यहाँ बराबर है तो हम लोग कोई बल ले लेंगे और दोनों क्रिया रेखा के मध्य दूरी हमें निकालना है। और दोनों क्रिया रेखा के मध्य कैसे दूरी निकलेगा, ये जो होगा पी क्यू की जो क्रिया रेखा है मान लीजिए ये है, और यहाँ देख रहे हैं आर एस की क्रिया रेखा यहाँ इस तरह से है, तो दोनों क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी होगी वो यहाँ इस प्रकार से होगी, ये 90 डिग्री पर लंबवत दूरी होगी। तो अगर यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु यम है और यहाँ बिंदु यन है, तो ये होगी जो लंबवत दूरी यम यन के बराबर होगी, यन के बराबर होगी। तो यम एन का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए तो हम डायरेक्ट इसमें एफ आई ए बी से मल्टीप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो निकल करके आएगा टाउ का मान आएगा, तो ये टाउ का मान आएगा, इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 2। और जो भी ये बीच का डिस्टेंस आएगा वो निकाल करके इसमें अगर पुट कर देंगे तो वो हमारा आएगा बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण वही होगा जो घूर्णन करने का प्रयत्न हो रहा है और इसके कारण जो बल लग रहा है। जब भी बल लगाया जाएगा अगर घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा तो वो हमेशा बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो PQ है ये इस तरह से घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा, और ये बाहर की ओर आएगा और ये अंदर की ओर, तो इस तरह से घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो भुजा है ये थीटा कोण पर है, पी आर ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये पी आर अगर देखा जाए तो ये इसका मध्य बिंदु O है, और O से ये जो डिस्टेंस है वो R है और यहाँ P है। और अगर ये मध्य बिंदु है और पूरा चौड़ाई है, इस जो आयताकार कुंडली था उसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई हम लोग मान ली है B, तो ये जो मध्य बिंदु से होगा ये B/2 होगा और ये भी B/2 होगा। और हमें पता है कि ये इसकी दिशा होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा थी कैपिटल A, और अगर ये दिशा है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा। और अगर ये थीटा कोण पर था, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो A है थीटा कोण पर है, तो ये बचा हुआ जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। और एक नियम हमें पता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरह से कोई कोण है, ये थीटा कोण पर कोई वैल्यू R है, अगर ये कोण की तरफ सटेगा तो R cos थीटा, और ये कोण से दूर जाता है तो R साइन थीटा होता है। इसको याद कर सकते हैं कि ये सटे तो कास होता है और हटे तो साइन होता है। तो अगर ये कोण की तरफ आ रहा है नीचे, B/2 को कोण की तरफ लेकर के आएंगे तो ये पूरी भुजा हो जाएगी। यहाँ नीचे लिख रहे हैं कि ये जो MN है, MN ये बीच का है, बिंदु O मध्य बिंदु है MN और ये मध्य बिंदु है। अगर ये कोण की तरफ सटेगा तो कोण की तरफ होता है B/2, ये B/2 होगा कास के बराबर, कास 90 माइनस थीटा, और ये सटेगा कोण की तरफ तो कास B/2 कास 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये B/2 90 माइनस थीटा, और बाकी कोण से दूर जो हटेगा उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए MN। तो MN चाहिए, तो MN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और ये जो MN निकलेगा ये B/2 cos 90 माइनस थीटा और ये B/2 cos 90 माइनस थीटा, यानी B/2 cos 90 माइनस थीटा और प्लस
b/2 cos 90 माइनस थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा mn b/2 cos 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 इंटू b/2 साइन थीटा, और 2 से 2 कटेगा तो mn इक्वल टू मिलेगा, mn इक्वल टू b साइन थीटा। और ये mn का मान समीकरण नंबर 2 में अगर रख दिया जाए तो ये होगा हमारे पास टाउ इक्वल टू एफ पी क्यू का मान समीकरण नंबर 1 से रखा जाएगा तो ये आई ए बी के बराबर होगा, और mn की वैल्यू आई है हमारे पास b साइन थीटा, और इसे आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आई ए बी कैपिटल B साइन थीटा, और यहाँ फाइनली आएगा टाउ इक्वल टू, यहाँ a इंटू बी, ए है उस आयताकार कुंडली की लंबाई और b है आयताकार कुंडली की चौड़ाई, तो a इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें पता है कि कैपिटल A होता है, तो कैपिटल ए बी साइन थीटा ये हमारा बल आघूर्ण निकल करके आ जाएगा। और इसे हम लोग लिख सकते हैं या तो टाउ इक्वल टू आई ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इस तरह से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। एक बार और समझ लेते हैं कि देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली के कारण बल तथा बल आघूर्ण है। बल युग्म आघूर्ण भी कर सकते हैं, बल आघूर्ण होता है। बल होता है, बल किसी चालक पर ये बल लगेगा और इसके कारण अगर घूर्णन करने का प्रयत्न कर रहा है तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण जैसे आयताकार कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को लेकर के आते हैं तो वो घूर्णन करने का प्रयत्न करता है, और अगर घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा तो ये वह बल जिसके कारण वो कुंडली घूर्णन करने का प्रयत्न कर रही है उसे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर होता है बल गुणे दोनों क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। इतना हमें पता होना चाहिए। जैसे ही एक समान चुंबकीय परमानेंट मैग्नेट है, ये चुंबक है, चुंबक का नॉर्थ सिरा है और ये साउथ सिरा है। नॉर्थ है तो इधर भी साउथ होगा, ये साउथ है तो इधर भी नॉर्थ होगा। तो ये दोनों के बीच जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और यहाँ इसके मध्य लेकर के आएंगे धारावाही चालक, आयताकार कुंडली होगा, और ये आयताकार कुंडली जैसे ही रखेंगे इसमें और धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर बल लगेगा। हमें पता है, हम लोग पहले से जान रहे हैं कि जैसे ही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है तो उस चालक पर बल लगता है एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ एल के जगह पर हमें पता है कि ये जो लंबाई है स्मॉल ए है, स्मॉल ए पुट किया गया है, और ये लंबाई का हमें पता है एंगल जो होगा ये लंबाई है, और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये हमारे पास बल निकल करके आएगा आई ए बी, और आई ए बी देख रहे हैं कि लंबाई यही इधर भी है और क्यू एस भी आर एस भी है, तो दोनों आपस में अगर बराबर होगा तो लगने वाला बल भी आपस में बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे हम लोग। बल आघूर्ण अगर निकालना है तो हम लोग बल तथा दोनों क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी निकालेंगे, बल यही पुट करेंगे, और अगर दोनों क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी निकल गया, लंबवत अगर दूरी पता चल गई तो हम लोग इस बल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टार्क निकल करके आ जाएगा, टाउ निकल करके आ जाएगा। तो हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ हमें पता है कि ये आयताकार कुंडली इस तरह से रखी गई है और ये थीटा कोण पर है। जब समांतर होती ऐसी होती तो डायरेक्ट हम लोग उसका क्षेत्रफल पुट कर लेते हैं, जितना लंबाई होगा लंबाई पुट करते हैं, और ये बीच की दूरी लंबवत दूरी हम लोग पुट करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल निकल करके आ जाता। लेकिन हमें पता है ये थीटा कोण पर बैंड है। अगर थीटा कोण पर टिल्ड है, मुड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये क्रिया रेखा की मध्य लंबवत दूरी निकालने का प्रयास करेंगे। ये इस तरह से है और ये इसके क्षेत्रफल की दिशा थीटा कोण पर है, और अगर क्रिया रेखा की बात किया जाएगा तो ये पूरा पी क्यू
पी क्यू की क्रिया रेखा ये पूरा ये है और यहाँ आर एस की क्रिया रेखा ये है। दोनों के लंबवत दूरी हम मान लिए हैं कि एम एन है, और एम एन अगर लंबवत दूरी है तो एम एन लंबवत दूरी निकालने के लिए हमें पता है ये बीच का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से ये b/2 ये भी होगा और b/2 ये भी होगा, क्योंकि p और r की जो वैल्यू है वो चौड़ाई है b है। तो अब ये b/2 यहाँ हमें पता है कि ये क्षेत्रफल थीटा कोण पर है, तो यहाँ थीटा कोण पर और ये इसके बीच का 90 डिग्री बना रहा है, और अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ ये थीटा है, तो पूरा का पूरा ये वाला कोण जो बचेगा 90 में से थीटा को घटा देंगे तो 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इधर वाला भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और दोनों आपस में अगर बराबर है तो हमें ये नियम लगाना है रिजल्टेंट अगर निकालना थीटा कोण पर कोई वैल्यू है तो कोण के तरफ जैसे ही x अक्ष पर आएगा तो सटेगा तो कास होगा, कोण की तरफ जैसे सटता है वो कास के साथ सटेगा, और दूर हटेगा तो साइन के साथ हटेगा। तो यहाँ वो नियम लगा करके कोण की तरफ जैसे b/2 सटा है तो कास थीटा के साथ सटा है, और जैसे ही ये कोण के साथ सटेगा कास थीटा के साथ सटेगा। तो दोनों को ऐड कर दिए हैं तो एम एन की जो डिस्टेंस है निकल करके आ जाएगी। एम एन का जो डिस्टेंस है p/2 cos 90 माइनस थीटा प्लस p/2 cos 90 माइनस थीटा, एम एन इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग पुट कर सकते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b साइन थीटा, और ये वैल्यू पुट करेंगे b साइन थीटा तो हमारे पास आ जाएगा ये a और b, b साइन थीटा, और ए बी को लिख सकते हैं क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई पुट करेंगे, ये a के बराबर होगा आई ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा को हटाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस b, दो सदिशों का सदिश गुणनफल साइन थीटा होता है और दो सदिशों का अदिश गुणनफल cos थीटा होता है। तो इस तरह से हम लोग टार्क को निकाल सकते हैं। आगे इसी पर आधारित हम लोग चल कुंडली धारामापी समझेंगे, और ये 1 बाय 1 करके हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, और इसका जो इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे सारा का सारा ये सीरीज चलाया जा रहा है, और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए। तो इसी पर आधारित हम लोग आगे पढ़ेंगे चल कुंडली धारामापी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।